तो आज बेसिकली हम कोई भी डाटा स्ट्रक्चर न्यू एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आज वी विल फर्स्ट ट्राई टू डू सम लीड कोड क्वेश्चंस, ठीक है। अरे के एक तो मेरे मुंह से लीड कोड निकलता रहता है तो प्रॉब्लम, ठीक है, हम प्रॉब्लम कुछ देखेंगे अरे की। और उसके बाद अगर टाइम बचा, ठीक है, तो इनशाला वी विल मूव टुवर्ड्स टू पॉइंटर अप्रोच, ठीक है, कि उसको हम क्यों यूटिलाइज करते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि हमें उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, और वो हमारे कोड को एफिशिएंट कैसे बनाता है बेसिकली, ठीक है। उसके बगैर भी काम सारे हो सकते हैं, उसको हम क्यों यूज करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट इनटू क्वेश्चंस। शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, सही है, लेकिन ये है कि अगर आप बाद में भी वीडियो देखोगे, मंडे को दोबारा एक दफा देखोगे, थोड़ी खुद से सर्च करोगे, क्योंकि टाइम लेती हैं चीजें। क्वेश्चन जब बंदा फर्स्ट टाइम करता है, थोड़ा सा लॉजिक बनाने में इशू होता है। तो अगर प्रॉब्लम हो, डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। इजी इजी होके थोड़ी देर बाद ट्राई करोगे, हो जाएगा। अच्छा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। कोड इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ज्यादा मैं एक्सप्लेन ही करूंगा, ठीक है। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन फिर मैं आपको देता रहूंगा ग्रुप में, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले वी विल ट्राई टू सॉल्व आ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, आई नो अभी हमने इतनी अच्छे से नहीं की, लेकिन स्ट्रिंग बेसिकली कह लो कि इट इज अ अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम उसको उसी तरह यूज करेंगे, इसमें कोई भी ऐसा नई चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी हम जाएंगे इसकी लाइक बैकएंड पे, के बाद में जब हम स्ट्रिंग्स का लेक्चर लेंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे इम्यूटेबल हैं, जावा में क्या चीजें हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी आपने नॉर्मल इसको एज अ एरे ही ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन इज दिस, इजी क्वेश्चन ऑन लीड कोड। अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है लीड कोड की, मुझे कोई थम्स अप वगैरह या कोई चैट में मैसेज करते हैं। नजर आ रही है, सही है। ओके। सबसे पहले क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन कोडिंग पे, हम जस्ट इसको ट्राई करेंगे समझने की कि है क्या। अच्छा, गिवन ट्रू स्ट्रिंग्स, हमें दो स्ट्रिंग्स मिलेंगी, एस एंड टी। एक का नाम एस है, एक का नाम टी है। रिटर्न ट्रू इफ टी इज द एनाग्राम ऑफ एस, एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर टी इज द एनाग्राम ऑफ एस, एनाग्राम क्या है अभी छोड़ दो, ठीक है। अगर तो है, हमने ट्रू रिटर्न करना है, सही है। अगर नहीं तो हमने फॉल्स को रिटर्न करना है, ठीक है। हम देखते हैं व्हाट इज एनाग्राम। उधर कोई डेफिनेशन अजीब सी है, इधर आप देखोगे वही चीज है, लेकिन ये थोड़ी इजी वर्डिंग में है, ठीक है। Anagrams are word or phrases that can be rearranged to make an entirely different word or phrase that can be rearranged, ठीक है। अगली बात बहुत जरूरी है, both words or phrases must contain the same letters in the same quantity। अच्छा, अब ये क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। टेस्ट केसेस पे एक दफा गौर से देखते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है जो खुद ही एक वर्ड है, वर्ड ही एनाग्राम है। और एक टी स्ट्रिंग है, वो भी कोई लफ्ज लिखा हुआ है नागाराम। अच्छा, ये एनाग्राम तब होगी जब जो करेक्टर्स इसके अंदर हैं उसी क्वांटिटी में सेम करेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी स्टार्टिंग में एन है, इस पूरी स्ट्रिंग में एक एन है, राइट। इसके अंदर ए है, इसके अंदर तीन ए है बेसिकली, ए एंड ए। इस स्ट्रिंग के अंदर भी तीन ए होंगे, ओके। उसके बाद एक दफा जी है, इधर भी जी है, और आर ए एम उधर सेम ही है, ठीक है। तो हमें एनाग्राम की डेफिनेशन क्या समझ आती है कि हम हमारे पास अगर कोई एक वर्ड है, हम उसको रीफ्रेज कर सकते हैं, उसके लेटर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते लेटर्स की। अगर चार दफा ए आया है ना, तो अगले वर्ड में भी चार दफा ए होगा, तो हम कहेंगे इट इज अ एनाग्राम, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू इज रैट एंड कार। अच्छा, हमने टी को देखना है ना, इफ टी इज एनाग्राम ऑफ एस, तो क्या टी के पहले सी है, क्या सी है इसके अंदर? नहीं है, एस के अंदर सी नहीं है। वी सिंपली रिटर्न फॉल्स। हमारे पास ये दो टेस्ट केसेस थे, ठीक है। और उसके बाद एक और मजे की चीज है, कॉन्स्टेंट्स, चलो ये पहले अभी छोड़ दो। दूसरा ये है कि एस एंड टी कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, तो हमें अपर केस या कोई पंचुएशन मार्क्स और व्हाट्सोएवर वो चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टॉपिक्स में वही होगा, हैश टेबल, स्ट्रिंग एंड सॉर्टिंग हो जाते हैं, लेकिन हम इसके बगैर ही इंशाल्लाह स्ट्रिंग से ही अरे वाले कॉन्सेप्ट्स लगा के इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हैश मैप से अंडर 1 मिनट है, लेकिन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग अरे, ठीक है। अच्छा,
ये क्वेश्चन ना टैगाथॉन में आया था लास्ट टाइम, अगर नबील भाई को याद हो। तो तब मुझे इतना ना कोई कोडिंग का पता नहीं था, तो मैंने ना इसको सॉल्व किया, लेकिन वो इंतहाई ब्रूट फोर्स थी। फर्स्ट वी विल कम विद द ब्रूट फोर्स, देन हम इसके एफिशिएंट सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अच्छा, व्हाट कैन बी अ ब्रूट फोर्स। मैं इधर आता हूँ, ठीक है, इसकी ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग इज हेलो, ठीक है, एंड टी स्ट्रिंग इज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से LLOEH, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आई विल डिस्कस द ब्रूट फोर्स, देन आई विल डिस्कस व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ब्रूट फोर्स, क्यों वो टेस्ट केस पास नहीं करेगी, ठीक है। ब्रूट फोर्स पास हो जाती है, लेकिन उस ब्रूट फोर्स में भी एक इशू आएगा, हम उस इशू को भी डिस्कस करेंगे। हमने क्या चेक करना है, वेदर दिस टी इज द एनाग्राम ऑफ दिस एस, राइट। अच्छा, तो मेरे ना माइंड में एक ब्रूट फोर्स आती है, कोड को भी छोड़ दो। वो ये आती है कि मैं वन बाय वन टी का एक एक करेक्टर उठाऊं और मैं इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करूं, अगर तो वो प्रेजेंट है, वेल एंड गुड। और द मोमेंट मुझे कोई एक ऐसा करेक्टर मिलता है जो टी के अंदर तो है, एस के अंदर नहीं है, तो आई एम गोना रिटर्न फॉल्स, के ये एनाग्राम नहीं है। अच्छा, चलो अब इसको देखते हैं। हमने इधर टी का पहला कैरेक्टर उठाया एल, जैसे भी उठाया, छोड़ दो, कोडिंग की भी हमने बात ही नहीं करनी। हमने इधर से एल उठाया, ठीक है। हमने ना एल को पकड़ा, हमने इधर इसको सर्च करना शुरू कर दिया, एच के साथ कंपेयर किया, नहीं है बराबर, ई के साथ नहीं है, एल है। ओके जी, एल मिल गया हमें, वेल एंड गुड। हम दोबारा गए दूसरे एल पे, ठीक है, ये भी एल है। हमने इसके साथ कंपेयर करना शुरू किया, हमें फिर इधर एल मिल गया, वेल एंड गुड। ओ हमें इधर मिल गया, ई हमें इधर मिल गया, एच हमें इधर मिल गया। हमने ये कह दिया जी, दिस इज अ एनाग्राम, ठीक है, ये एक एनाग्राम है, हमने ये डिक्लेयर कर दिया। दिस इज अ ब्रूट फोर्स, राइट। ब्रूट फोर्स क्या थी कि हम टी का अपना एक एक करेक्टर उठाएं और इसको कंपेयर करें, और अगर वो सारे करेक्टर हमें एस में मिल जाते हैं, तो हमने ये कह देना है जी कि ये एनाग्राम है। नो, दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये जो एस की स्ट्रिंग थी, इसके अंदर से मैंने ये एल को रिमूव कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा जी, मैंने इधर से दोबारा हम अपनी अप्रोच शुरू करेंगे कि वेदर दिस टी इज द एनाग्राम ऑफ दिस एस, राइट, यही करना है हमने। मैंने इधर से एल को उठाया, एल प्रेजेंट है, ओके प्रेजेंट है। अच्छा, मैंने दोबारा एल को उठाया, एल दोबारा प्रेजेंट है, ओके। ओ ई एच भी प्रेजेंट है, ओ ई एंड एच। अच्छा, अब जो मैं अप्रोच यूज कर रहा था उसके मुताबिक तो दिस इज ट्रू, कि जी ये तो एक वैलिड एनाग्राम है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या डेफिनेशन बताई है, ठीक है, हमें गूगल ने क्या डेफिनेशन बताई है, बोथ वर्ड्स और फ्रेजेस मस्ट कंटेन द सेम लेटर इन द सेम क्वांटिटी, राइट। तो ये सेम क्वांटिटी तो नहीं हुई ना, इसमें आपके दो दफा एल है, इसमें एक दफा एल है, स्टिल वो यही कह रहे जी कि ये एनाग्राम है। तो दिस अप्रोच इज अ ब्रूट फोर्स, इसी तरह मैंने टैगाथन में किया था। लेकिन बात ये है कि दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। इसमें आप क्या करोगे, आपको दो लूप्स लगाने पड़ेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एन स्केयर, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दिस वॉज द ब्रूट फोर्स, जो आप करके देख सकते हो, ठीक है। वो काफी टेस्ट केसेस को पास करेगी, जस्ट लाइक ये जो टेस्ट केस होगा, इट विल पास, ठीक है। मसला कहाँ आएगा, जहां वर्ड्स की क्वांटिटी डिफरेंट होगी, लेटर्स की क्वांटिटी डिफरेंट होगी, वहां हमारी ये ब्रूट फोर्स या ये सोल्यूशन इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्स द सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, हम उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, सबसे सॉरी पहले, सॉरी, मैं हाईजैक कर रहा हूँ आपका सेशन। जी जी, वैसे आप जो है ना इनसे भी पूछ सकते हैं कि आप लोग क्या अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी आपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ लिया, राइट? नॉन व्हील बेस सॉर्टिंग इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई मतलब लीन कोई भी सॉर्टिंग आपने नहीं पढ़ी? सॉर्टिंग नहीं पढ़ी, सर्चिंग की है हमने। सही है, अभी सर्चिंग ठीक है, अभी सर्चिंग से तो नहीं होगा। एक सॉल्यूशन था जब मैंने किया था, बिल्कुल पुरानी बात है, जब मैं सेकंड या फिर थर्ड सेमेस्टर में था। जी। तो अभी तो मुझे इसका पता है, आइडिया है कि इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा। लेकिन तब मैंने क्या किया था कि मैंने दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट करके फिर उनको चेक कर लिया था कि इक्वल है कि नहीं। ओके, इसका तो भी ये भी एल एक बेस्ड सॉल्यूशन। इंशाल्लाह एक सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, वो मजे का है। सही है। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आप। ओके, अच्छा, तो इसमें एक चीज और है, ठीक है, जो एक, हाँ, हमारे पास प्लस पॉइंट है, या हम जो भी उसका एक चेक लगा सकते हैं, वो चेक ये है, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आपको एक चीज पता होनी चाहिए।
अगर दो स्ट्रिंग्स की लेंथ, हमें यही पता चला है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर दो स्ट्रिंग की लेंथ सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, अगर ये सिचुएशन है तो ऑन द स्पॉट आप कह दो ये एनाग्राम नहीं है। रीजन, क्वांटिटी। ठीक है, अगर इसके अंदर दो एल हैं तो इसके अंदर भी दो एल होने चाहिए, अगर इसके अंदर एक एच इसके अंदर भी एक एच होना चाहिए। कुछ भी चेक करने से पहले पहली चीज तो ये चेक करो, क्या लेंथ ऑफ एस बराबर है लेंथ ऑफ टी के। अगर नहीं है बराबर, ऑन द स्पॉट डिक्लेयर इट एज फॉल्स। सही है। तो ये एक आपका सेफ्टी चेक हो गया, आपको आगे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका पहला टेस्ट केस या कोई भी टेस्ट केस होगा वो इधर पास कर जाएगा अगर डिफरेंट लेंथ है ही। अच्छा, ओके। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट कैन बी द अप्रोच। अप्रोच एक तो मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है, वो मैं अप्रोच आपको दिखा भी दूंगा, मेरी टैगाथॉन की रेपोजिटरी बनी हुई है, ठीक है। अदर देन दैट हम अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई चीजें ऐड करनी हो तो यू कैन सिंपली रेज योर हैंड और आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना व्हाट आई एम गोना डू, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, वन इज हेलो एंड द अदर वन वाज, पता नहीं क्या था, लेकिन हम नहीं बना लेते हैं, OLLEH। ठीक है, दिस इज एस एंड दिस इज टी। ऐसी अप्रोच हमें चाहिए जो एफिशिएंट भी हो, जो कोई ऐसा कंसेप्ट ना यूज करे जो हमने अभी पढ़ा ना हो। तो हमने जो पढ़ा है उसी के अंदर से मैं कोई चीज निकालूंगा और वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना एक काम करना है, एक इधर कॉन्स्टेंट था एस एंड टी कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, कि जो आपका एस एंड टी है ना वो सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, राइट। तो व्हाट यू कैन डू, एक अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, आप नेक्स्ट से बहुत यूज करोगे। आप एक अरे बना लो। अरे तो आप सबको बनानी आती है। अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सफी भाई अरे का साइज क्या होगा, अरे किस चीज की बनानी है, अरे क्यों बनानी है। वन बाय वन आते हैं। साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे क्या हो सकता है आपके हिसाब से। हमने स्टोर क्या कराना है, हमने अपने करेक्टर्स को इस अरे के अंदर स्टोर कराना है। फॉर एग्जाम्पल आपके मैक्स इंग्लिश करेक्टर्स कितने हैं, 26। तो आप ये कह दो कि मेरी अरे का जो साइज है ना वो 26 है, जिसका इंडेक्स 0 से 25 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 26 साइज की रे है तो इंडेक्स 0 से 25 तक जाएगा। एक और बात, हमारा जो ए होगा वो 0 पे होगा, हमारा जो जेड होगा या जी होगा वो हमारा 25 पे होगा। अच्छा, अभी इतनी जगह नहीं है बड़ी, लेकिन आप सोचो ये 26 साइज की ना मैंने एक अरे बना ली है, और ये ना एक इंटीजर अरे है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इंटीजर अरे, और इसके अंदर इस तरह बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। ये मेमोरी का हम चैप्टर कर रहे हैं तो बस उसी को आप थोड़ा सा ना माइंड में लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ना कोई 26 बॉक्सेस हैं, हमने एक अरे बनाई है जिसके अंदर, जिसका साइज 26 है। और ना इनिशियली इनिशियली व्हाट वी डिड, हमने इस अरे के अंदर ना जीरो स्टोर करा दिया। और बाय द वे जावा में जब आप अरे को डिक्लेयर करोगे तो अगर वो इंटीजर अरे आप बनाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली 0 0 स्टोर होता है, ठीक है। और अगर आप बुलियन बनाते हो तो फॉल्स स्टोर होता है, और अगर आप स्ट्रिंग की बनाते हो तो होप सो नल स्टोर होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो वैसे जावा छोड़ चुका हूँ, लेकिन ये मेरे माइंड में है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक अरे बना ली है, सही है, जिसके अंदर हमने इनिशियली 26 साइज है और सबके अंदर हमने 0 0 0 0 0 पुट कर दिया। वट विल बी आवर अप्रोच, फॉर एग्जाम्पल हम ना इस अपनी अरे को पकड़ते हैं, एस को, अपनी स्ट्रिंग को पकड़ते हैं। अच्छा जी, पहला लेटर क्या है, एच। अच्छा, अब इस अरे के अंदर ना मुझे एच की जगह फाइंड करनी है। हाउ कैन आई, मेरे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। वो चीज आज के लेक्चर में बहुत यूज होगी और प्रोग्रामिंग में आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है, वो होती है ASCII वैल्यू, ठीक है। इसको रट्टा नहीं लगाना होता ये आपको हर जगह अवेलेबल होती है। ये आई होप तो अगर आपने डिस्क्रीट वगैरह पढ़ ली है, डीएलडी पढ़ ली है, तो मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ASCII वैल्यू है, इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट में यूज करता होता हूँ।
एक तो पता नहीं इंटरनेट को क्या हो जाता है। अच्छा ओके, ये वेबसाइट ओपन होगी, ये देखने से बहुत अजीबो गरीब है, लेकिन हम इसको जल्दी से काम की जगह पे आते हैं। आज की प्रिंटेबल करेक्टर्स, ओके, हियर वी गो। ये है जी हमारे काम की चीजें। ए क्योंकि लोअर केस होना है, तो हमें इधर से पता चल गया। जस्ट सेकेंड, हमारा जो स्मॉल ए है, इसकी आस्काई है 97, ठीक है। और हमारा लोअर केस लेटर्स कहाँ से शुरू होते हैं, ए से। तो व्हाट वी, इधर से हम क्या अखज कर सकते हैं, ठीक है। हम वो ये है कि हमारी ए की आस्काई 97 है, और ए इज द फर्स्ट लेटर टू बी स्टोर्ड इन द अरे एट द फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एच को उठाऊंगा। और से बात सुननी है, मैं इस एच को उठाऊंगा, जैसे भी उठाऊंगा मैं एच की आस्काई निकाल लूंगा, ठीक है। आस्काई पाइथन में ओ आर डी फंक्शन से निकल जाती है, आप उसमें भी देख सकते हो जावा वगैरह में कैसे निकलती है। आपने पहले करेक्टर की आस्काई वैल्यू निकाल ली, ठीक है। माइनस करना है आपने आस्काई ऑफ ए। अब यही क्वेश्चन आएगा कि वाई ए, क्योंकि ए हमारा स्टार्टिंग या हमारा बेस एड्रेस है। अच्छा, आस्काई ऑफ एच देखते हैं हम कितनी है, ठीक है। एच है जी 104, 104 माइनस 97। इसका जो आंसर आएगा ना, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा, आप अगर काउंट करोगे तो एच उधर प्रेजेंट होगा आपकी इंग्लिश अल्फाबेट में जो स्टार्टिंग होती है, राइट। हाँ, दिस इज द मेथड, ये टाइप कास्टिंग है। इससे आप ये रिहाने से ही कहे आप जावा में आज के वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी रफली 7, तो 7th पे ही आपका एच प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप वो पकड़ लीजिएगा, ठीक हो गया। हमें अब क्या पता लग गया कि अगर हमारे पास किसी नंबर की आज के वैल्यू प्रेजेंट है, और अगर हम उसको ए की आज की वैल्यू से माइनस करा देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आता है, हमारे पास जो डिजिट आता है, वो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट का वही नंबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ए की आस्काई निकालनी थी, तो मैं क्या करता, ए की आस्काई थी 97, माइनस 97, जीरो। इट मीन्स कि मेरा स्टार्टिंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज ए, जो कि जीरो पे प्लेस होगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आप कह लो एक इंडेक्स आ गया है अपने लेटर के लिए। और कितने इंडेक्स आ सकते हैं, 26 ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने खुद कहा है जी कि मैं सिर्फ आपको लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स दूंगा। अच्छा, तो एच आ गया, एच की हमने आस्काई निकाल ली, जो भी आई हमने ना क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, व्हाट वी गोना डू। हमारे पास एच की आस्की आ गई, हमारे पास वो इंडेक्स आ गया, हम उसकी पोजीशन पे जाएंगे और हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर वो जीरो था, एग्जाम्पल दिस इज द एच, कुछ भी हो सकता है, मैंने उसकी जगह 1 कर दिया। अच्छा, फिर इसी तरह मैंने ई की आस्की निकाल ली, ठीक है, जहां भी आई, ठीक है, मैंने उसको 1 कर दिया। मेरे पास इंडेक्स तो आ जाएगा, इंडेक्स निकालना आपको आ गया है। फिर मैंने निकाली एल की आस्काई। दिस इज द कोर कंसेप्ट, कि किसकी वजह से हम इस सोल्यूशन पे आए थे। वो यही था, वो यही था सिंपल, कि हमारे डुप्लीकेशन हो रही थी लेटर्स की, और वो हमसे हैंडल नहीं हो रही थी। हमने एल की आस्काई निकाली, उसको माइनस किया है की आस्काई के साथ, हमारे पास इंडेक्स आ गया, कोई भी आ गया, हमने उसकी जगह उसको इंक्रीमेंट कर दिया। फिर एल आ गया, अब क्या करेंगे, हम जीरो तो 1 कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, उस 1 को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, सही है। फिर हमारे पास ओ आ गया, हम घूमे घूमे घूमे, हमें ओ का इंडेक्स भी मिल गया। ओ के इंडेक्स पे हमने देखा कि जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। 1 नहीं करना, इंक्रीमेंट करना है, सही है, ओके। अच्छा, अब आपके पास एक अरे बन गई, अगर आप इसका सम करोगे ना, मजे की चीज, वो इसी की लेंथ होगी 1 2 3 4 5, सही है। तो ये एक हमारे पास अरे बन गई है। अब हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, अब आप क्या करो, अब आप उठाओ अपनी इस अरे को, अरे या स्ट्रिंग को ना, एक ही चीज है, हाँ इसको एक ही चीज समझो। टी ओ डबल एल ई एच हमारी एक टी स्ट्रिंग थी, हम इसको उठाएंगे, सेम चीज हमने इधर रिपीट करनी है। ओ की इंडेक्स वैल्यू निकालो, जो भी आ गई, आपने उस जगह जाके
उसको डिक्रीमेंट कर देना। अगर 1 था उसको 0 कर दो। एल आया, डिक्रीमेंट। एल आया, उसकी आस्कें निकाली, डिक्रीमेंट। ई आया, उसकी आस्कें निकाली, डिक्रीमेंट। उसके बाद एच आया, उसकी आस्कें निकाली, डिक्रीमेंट। राइट। अगर तो ये हो गया, उसके बाद आप सिंपली अपनी अरे के अंदर सर्च करो जो आपने अरे बनाई है। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा मिलता है, इंडेक्स ऐसा मिलता है जहां वैल्यू 0 नहीं है, इट मींस दिस वाज नॉट एनाग्राम। और अगर आपको पूरी अरे 0 मिलती है, इट मींस इट वाज अ एनाग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह होगा ये कि आपने क्या किया, आई एम गोना रिपीट। आपने सबसे पहले इसकी लेंथ देखी, अगर लेंथ ही नहीं बराबर, ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट मूव करो। नेक्स्ट मूव में हम ये करेंगे कि हम अपना एक वर्ड पकड़ेंगे, उसकी हर लेटर की आस्काई वैल्यू निकालेंगे, उसको ए से माइनस कराएंगे, हमारे पास ए से नहीं, ए की आस्काई से माइनस कराएंगे, वी विल गेट आवर इंडेक्स। ठीक है जी। इंडेक्स पे जाके हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, 0 से 1, 1 से 2, और जितने भी हो। अगर 10 दफा ए आ रहा है तो आपने ए को 10 कर देना है। और देन अगेन यू गोना कंपेयर, आप उसको डिक्रीमेंट करते रहो। एट द एंड अगर आपकी अरे में कहीं भी आपको 0 के अलावा कोई वैल्यू मिलती है, इट मींस इट वाज फॉल्स, नहीं तो इट मींस इट वाज ट्रू। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, वैलिड एनाग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन है 242। मैं आपको इसका कोड दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे एक दो और चीजें समझानी है, बाद में इजी हो गए, इसको ट्राई कर सकते हो, कोड तो माइंड से निकल ही जाता होता है। अच्छा, पाइथन में मैं कोड था, मैंने रात करके ही देखा था, टू बी ऑनेस्ट देख लो, 11 आवर्स गो ही किया है, मैंने भी पहले नहीं सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, तो सिंपल कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये फंक्शन बना हुआ है सिंपल सा, पाइथन में अजीबो गरीब सा होता है, आपने नहीं इसको टेंशन लेनी। आपका इधर फंक्शन आ गया है। सबसे पहले वही चीज, इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स। मुझे देखना ही नहीं है भाई आगे की दुनिया में क्या है, आप रिटर्न फॉल्स कर दो। सही है। सेकेंड थिंग वाज दिस, कि आप एक अरे बनाओ, इसको मैंने लिस्ट नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर इनिशियली वैल्यू 0 हो, और उससे मैंने मल्टीप्लाई बाय 26 इसीलिए करवा दिया पाइथन में कि एक मुझे अरे मिल जाएगी जिसका साइज 26 होगा। ओके, और उसका नाम लिस्ट है, और उसके अंदर इनिशियली 0 वैल्यू स्टोर है। आपको इतना खपने की जरूरत नहीं है जावा वालों को, आपको पता है कैसे करना है। इंट बना के ब्रैकेट्स डाल के न्यू इंट, और उसके अंदर 26 पेस्ट कर दोगे तो आपका यही लाइन वाला काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आया हूं मैं इधर। फिर पाइथन का सिंटैक्स थोड़ा अजीबो गरीब है, बात यही है, आपने अपनी एस स्ट्रिंग उठाई है जो हमारी हेलो थी, आपने उसका एक कैरेक्टर उठाया है, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी उठा सकते हो, उस पर एक लूप रन करो जैसे हम अरे में ट्रेवर्स करते हैं, सेम तरीका होता है स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करने का। आईडीएक्स एक सिंपल मैंने वेरिएबल बनाया है इंडेक्स के नाम का, ओ आर डी ऑफ सी। हेलो का अगर एच था, हेयर वी गो, हेलो का एच था तो उसे मैं ओ आर डी सी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे गेट ही सी से कर रहा हूँ। ठीक है, इनहेंस लूप भी हम कर चुके हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओ आर डी सी माइनस आस्काई ऑफ ए, वाई ए, क्योंकि उसने कहा था लोअर केस लेटर्स आएंगे, और ए इज द स्टार्टिंग लेटर। तो हमारे पास इधर हमें बेस एड्रेस मिल जाएगा, हमने बस ऑफसेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास इंडेक्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल सी, सी में हमारे पास ए आया होता, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस का पहला करेक्टर ए होता, तो इधर क्या आंसर आना था आईडीएक्स का, 0। 0 माइनस 0 विल बी 0। ठीक है, मैंने क्या किया है, लिस्ट ऑफ आईडीएक्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आईडीएक्स प्लस 1, उसको 0 को 1 नहीं किया, उसको बस इंक्रीमेंट किया है। राइट, ये करने से, इतना कोड रन करने से आपकी ये वाली अरे एक इस तरह बन जाएगी, और सारे लेटर्स इसके अंदर आ जाएंगे, जो इस तरह आ जाएंगे। जो कोई डबल होगा वो इस तरह आ जाएगा, और जो कोई ट्रिपल होगा वो इस तरह आ जाएगा, आपकी अरे बन जाएगी। अच्छा जी, फिर बड़ा सिंपल सा काम है, इधर हल्की सी चेंज करते हैं। ठीक है, कोड को और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए, एक लूप से आपको बचाने के लिए। अच्छा, मैंने इधर आपको क्या कहा था, कि जब आपने अरे बना ली, उसके अंदर से डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर लिया पहले, फिर डिक्रीमेंट कर लिया, फिर एक लूप रन करो, और देखो कि अगर आपको कहीं भी
जीरो के अलावा कोई वैल्यू मिलती है तो फॉल्स रिटर्न करा दो, अगर आपको सारी अरे जीरो ही मिलती है तो ट्रू रिटर्न करा दो। इसको थोड़ा सा एनहेंस वर्जन हम देख लेते हैं। हमने फिर वही काम किया जो ऊपर कर रहे हैं, रेपिटेटिव टास्क। टी को लो, टी हमारे पास स्ट्रिंग आई थी ना, उसके अंदर वन बाय वन करके सारे करेक्टर्स को लो, उसका आईडीएक्स निकालो, सेम लाइन कॉपी पेस्ट है। आपने एक सिंपल सी चीज देखनी है, एक इफ कंडीशन लगा देनी है। अगर लिस्ट का वो इंडेक्स जो आपने निकाला है, इंडेक्स किसका, जो टी का पहला या दूसरा तीसरा कैरेक्टर है, अगर वो जीरो से ज्यादा है, अगर वो जीरो से ज्यादा है तो उसको डिक्रीमेंट कर दो। अगर डिक्रीमेंट हो गया, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, टी का अगला कैरेक्टर आ जाएगा, लूप की सेकंड आइटरेशन आ जाएगी। इन केस वो जीरो से ग्रेटर नहीं है, इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर वो जीरो से ग्रेटर नहीं है, मतलब देर इज अ लेटर डेट एग्जिस्ट इन टी, जो टी के अंदर तो अवेलेबल है लेकिन एस के अंदर अवेलेबल नहीं है। वही वही कैन आई से दिस, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों, क्योंकि मुझे पता है कोई भी करेक्टर अगर एस के अंदर अवेलेबल होता तो उसकी इंडेक्स पे जीरो ना होता, उसके इंडेक्स पे उसकी वैल्यू जीरो से अपर होती, वन होती, टू होती, व्हाटसोएवर, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से ऊपर होती। अगर वो जीरो से ऊपर वैल्यू नहीं है, ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने कह दिया जी दिस इज नॉट एनाग्राम, राइट। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अगर रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए ऑन द स्पॉट, योर फंक्शन इज खत्म, ठीक है, एंड। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती, एट द एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली रिटर्न ट्रू, एंड ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इट वॉज अ गुड इजी क्वेश्चन एंड अब मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ना, लेट मी मेक श्योर, ऐसे नहीं मैं कह सकता, खुल जा भाई। घर आया हूँ तो थोड़ा इंटरनेट बहुत बुरा चल रहा है, एक ऑफिस के इंटरनेट की आदत पड़ गई है तो। ये लो, सेकंड क्वेश्चन है नीट कोड 150 का, सही है। सेकंड क्वेश्चन है नीट कोड 150 का, तो मतलब क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और प्रीमियम नहीं है, नहीं तो हम इसकी कंप्लेंट्स भी देख सकते थे। कुछ नहीं, वही प्रीमियम मांग रहा है, लेकिन आई थिंक सो ये क्वेश्चन काफी आया होगा, ठीक है, कंपनीज के अंदर, क्योंकि नीट कोड के अंदर है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व आ अरे क्वेश्चन। और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो मीडियम क्वेश्चन है। वो थोड़ा सा हो सकता है आपको तंग करे, लेकिन वो करना जरूरी है। उससे ये होगा कि एक हम बार हाई सेट कर सकेंगे और आपको थोड़ा रियलिस्टिक चेक मिलेगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं नहीं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। जी नबील भाई। अच्छा सफ़ी, बिफोर मूविंग, अगर आप जो है मुझे इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बता दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि क्यों हम जो है इम्प्रूव कर रहे हैं सॉल्यूशन को, पहले क्या था इसमें और अब क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है, स्पेस में भी सेम। ओके, वैलिड एनाग्राम में बाकी ये था कि जब हम अपनी ब्रूट फोर्स को यूज कर रहे थे, राइट, तो हम क्या करते थे, हमारा एक लूप चलता था, ठीक है। लूप से हम टी का एक करेक्टर उठाते थे और उसको अपनी पूरी एस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है। लूप के अंदर हमारा एक लूप था, तो ये हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है, ठीक है, विच इज बैड। ठीक है, बैड इन द सेंस कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे भी बैडेस्ट ऑफ द बैडेस्ट है, हम वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एंड फिक्टोरियल एंड वो पता नहीं क्या एक्सपोनेंशियल, वो हम चीजें सारी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर थी, ठीक है। लेकिन जो सोल्यूशन हमने अब किया है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑफ एन, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों सिनेरियोज में सेम है, क्योंकि हमें एक अरे बनानी पड़ रही है, और अरे का साइज वही साइज है जो हमारी स्ट्रिंग का साइज है। तो यू कैन से कि योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ एन, और यू कैन बेटर से ऑफ एस और या ऑफ टी, ठीक है, वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। हो सकता है इससे भी कोई एफिशिएंट सोल्यूशन हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एक मैं बस जो है मुझे ये कंफर्म कर दें कि एरे का साइज जो है वो टोटल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स हैं या फिर ओ एन है। ओके ओके नाइस, ये बात मेरे माइंड से स्किप होगी। वो आपका ऑफ 26 ही होगा, ठीक है, वो आपके इंग्लिश लेटर्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो 26 हो सकते हैं एट द मैक्स। ठीक है। तो हमें वही साइज बनाने की जरूरत है, ऑफ एस ऑफ टी नहीं होगा, वो आपके इंग्लिश लोअर केस हम्म। लेटर्स होंगे। थैंक यू सो मच नबील भाई फॉर करेक्टिंग मी।
ठीक है, तो हमारा जो है ये बेसिकली साइज जो है वो ओ नहीं होगा, ये ओमेगा होगा। ठीक जी। है। और ओमेगा अगर, क्योंकि हम कांस्टेंट नंबर यूज़ कर रहे हैं जो कि 26 है, तो उसका मतलब है वो ओमेगा ऑफ 1 हुआ है। ठीक राइट। है, वो ओमेगा ऑफ 1 भी नहीं होगा, ओमेगा 1 होगा हमारा। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, आई यस, गेस, है बस ना? किस बिग ऑफ एन होगी। और जो और हम ब्रूट फोर्स इसमें कर जो, रहे थे वो एन स्क्वायर में चली जाएगी, राइट। सही है, जी जी, ये सही है। इसमें जो लास्ट में आपने वो ओपन करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये अप्रोच मेरे लिए नहीं थी बिल्कुल। वो हैश मैप्स वाले जो हैं, मुझे थोड़ी चीज़ें याद हैं, लेकिन ये बिल्कुल नई अप्रोच थी। इसमें जो आपने लास्ट में काम किया है, बिल्कुल लास्ट में, जब आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जी राइट? जी। तो यहाँ पर जो है, अगर मैंने जो है एक एरे बना दी है, दो एरेज बना दी हैं, जिनके अंदर जो है मैंने काउंट रख दिया है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितनी बार आ रहा है, राइट? ठीक है, मेरे पास दो रवीर भाई, एरेज हैं। एक ही रे तो बनेगी ना? अरे हमें अच्छा, एक ही ये बनाने की एक, जरूरत है। जी जी, हमने एक अरे अच्छा, बनाई है लेकिन लिस्ट एक ही बनी है। उसी को हमने इंक्रीमेंट किया, उसी को हमने डिक्रीमेंट किया और उसी को हमने चेक कर लिया कि वो उसमें सारे जीरोस हैं या नहीं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, सही है, सही है, गुड है। तो अच्छा, मुझे लगा कि हाँ, आपने दो अलग अलग बनाई है। नहीं अमीर भाई, ये हमने एक लिस्ट बनाई है 26 साइज की। और पहले लूप के अंदर मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है। सेकंड लूप के अंदर मैंने इसको डिक्रीमेंट किया है इफ इट्स ग्रेटर जीरो, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स। सही है। एंड आई ठीक थिंक है। फॉर द एफिशिएंट सोल्यूशन और भी हो सकता है, 10 ms है, इससे भी एफिशिएंट सोल्यूशन कोई हो सकता है। लेकिन आपने लीड कोड के रन टाइम पे नहीं जाना, ठीक है। ये आपको बहुत तंग करेगा, सेम सोल्यूशन को 2 दफा सबमिट कराओगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इतना वैलिड नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है इसके। अच्छा, तो अगेन गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आज ये है कि मैंने सोचा था हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा रियलिटी चेक भी मिला है कि हमें थोड़ा स्लो स्लो ही करना पड़ेगा। आज हमारा ये सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर कल इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द 2 पॉइंटर अप्रोच, सही है। ये क्वेश्चन मीडियम है, लेकिन मीडियम का टैग देख के डरना नहीं है। पहले वही नबील भाई वाली बात, हम इसका सोचेंगे, लाइक वी विल ट्राई टू फिगर आउट द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड इट, सही है। हम इसके अप्रोच को फाइंड करेंगे और फिर उस अप्रोच में क्या गलती है सॉल्व होगा, ठीक है। क्या गलती है, ठीक है, उस हिसाब से हम एक न्यू अप्रोच की तरफ जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट वो भी अप्रोच इतनी एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इट विल वर्क। उससे भी ज्यादा एफिशिएंट अप्रोचेस अवेलेबल हैं, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ, सही है। लीड को 238 मीडियम। अच्छा जी, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, हमें एक नम्स नाम की एक अरे मिलेगी, इंटीजर अरे है, ठीक है। रिटर्न एन अरे, हमें आंसर में रिटर्न करनी है अरे, उसका नाम भी आंसर ही होगा, ठीक है। सच दैट आंसर ऑफ आई, such that answer of I is equal to the product of all elements of nums except of nums of I। इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमें ये कहा गया जी कि ऑफ एन में आपने सोल्यूशन को लिखना है, ठीक है। और विदाउट यूजिंग अ डिवीजन ऑपरेटर हम इसी के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो लाइन है, ये आप देख सकते हो, आपको पता होगा 32 बिट का इंटीजर होता है। ये हम बात कर चुके हैं जब हम मेमोरी को थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। तो वो इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। कुछ लाइंस होती हैं जो आपको जस्ट लाइक टेस्ट करने के लिए लिखी होती हैं कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। जस्ट लाइक आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना, उधर जी लिखा होगा गिवन अ जीरो इंडेक्स बेस्ड अरे। तो जब मैं क्वेश्चन करता होता था मैं डर जाता था, फिर मुझे एकदम बात समझ आती थी, यार ये तो वही चीज है, बस उसने एम ही लिख दी है। हम जो अरेज कर रहे हैं उनका इंडेक्स जीरो ही है। तो ये भी वही चीज है कि आपका जो इंटीजर होगा वो 32 बिट के अंदर ही फिट हो जाएगा। लेकिन मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच में एक थोड़ी सी चीज अलग यूज होती है, बट वी विल गो देयर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू फिगर आउट टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस वैसी ही होती हैं समझने के लिए। अच्छा, इधर हमारे पास एक इनपुट है, नम्स नाम की अरे है। उसके अंदर है 1 2 3 4 और हमें आउटपुट में मिला है 24 12 8 6, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको कुछ ना कुछ समझ लगी होगी। अगर नहीं लगी तो हम अगर अब टेस्ट केस को ड्राई रन करेंगे हमें समझ लग जाएगी, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। और इसका आंसर क्या होगा? 24 एंड 4 12 एंड 8 एंड 6, ठीक है। अच्छा,
सो दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट। हमने ये देखना है ये मैप कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या माइंड है। हम अभी कोडिंग को छोड़ रहे हैं, हम सिंपल डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से यह चीज जो हमें समझ आती है, हमें प्रोडक्ट ऑफ अरे निकालनी है एक्सेप्ट सेल्फ। कि अगर हमें एक अरे दी गई है, सही है, हम उसी साइज की एक और अरे बना लेंगे, ठीक है। हम वी आर स्टैंडिंग एट इंडेक्स फर्स्ट, तो हमें इधर वो वाला नंबर चाहिए जो इस पूरी अरे का प्रोडक्ट हो, एक्सक्लूडिंग द नंबर वी आर स्टैंडिंग। तो 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 इधर आ जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम अब 2 पे खड़े हैं। 2 के अलावा हमें प्रोडक्ट चाहिए। 4 3 ज़ार 12, 12 × 1 12, 12 इधर आ जाएगा। वी आर स्टैंडिंग एट 3, जब हम 3 पे खड़े हैं तो 4 2 ज़ार 8, 8 × 1 8, 8 इधर आ जाएगा। और जब हम 4 पे हैं तो 3 2 ज़ार 6, 6 × 1 6, 6 कम्स हियर। सो दिस इज अ बेसिक थिंग कि आपको ये आपको वैसे भी पता लग जाना है टेस्ट केस को देख के कि आपने प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंट निकालना है एक्सेप्ट द सेल्फ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इस इंडेक्स की बात करता हूँ, सेकंड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इसको अगर मैं इससे मैप करूं तो क्या हो रहा है, इसके अलावा पूरी एरे का प्रोडक्ट हमने इधर स्टोर करा दिया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपने सम ऑफ अरे मैंने आपसे करवाया था ना, टू सम वगैरह, उस हिसाब से हम पहले ब्रूट फोर्स करेंगे, उस हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है। उधर क्या इशू आता है, ठीक है, हमने क्यों उसको अप्रोच को इनएफिशिएंट कहना है, ठीक है, वो सब कुछ हम देखते हैं। अच्छा, व्हाट वाज दैट अप्रोच, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक अरे बनाऊंगा जो मुझे रिटर्न करनी है, जिसके अंदर मुझे अपना आंसर स्टोर कराना है। तो मैं ये रेस्ट के नाम से एक अरे बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपल। इसका साइज आपने जो भी साइज वही होगा जो आपका इनपुट का साइज है, ठीक है। तो आप वो इससे कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय लेन को, साइज जो भी व्हाटसएवर, ठीक है। तो हमारे पास एक अरे बन गई, एक एम्प्टी अरे, या अगर उसके अंदर आपने जीरो पुट करा दिया है, कुछ भी करा दिया, आपके पास एक इंटीजर अरे बन चुकी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पहली चीज आप ये है कि आप एक लूप रन करो, ठीक है। हम मैं फॉर लूप अक्सर कह देता हूँ, तो इट जस्ट मीन्स कि आपने एक लूप रन करना है, ठीक है। लूप रन होगा, ठीक है। लूप आप रन करोगे, एक ही चीज है आपके पास, आपको एक ही रे मिली हुई है, वो रे मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आप ये लूप रन करोगे इस रे पे, फॉर एग्जांपल इस रे को मैंने कह लेता हूँ। तो आप इस अरे पे अपना लूप रन करोगे, मैं 4 ऑफ n ही लिख लेता हूँ, तो क्या होगा कि 1 बाय 1 पहले लूप इधर 1 पे होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, एंड फिर 4 पे। लूप्स आपको लिखने आते हैं, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू अ हाई लेवल ओवरव्यू, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और लूप लिखूंगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस वन के लिए मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा पूरी अरे को। तो इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग एट 1, मुझे कोई अप्रोच यूज करनी है कि मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करूं। बाकी सारे से मतलब है कि रेपिटेटिव टास्क है, और जहां रेपिटेटिव टास्क हो, अभी के लिए हम उधर सिर्फ लूप्स लगाते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे रिकरियन कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी के लिए हम उधर लूप लगाते हैं जहां हमने रेपिटेटिव टास्क को कम करना हो, कम नहीं मीन टू से उसको एफिशिएंटली सॉल्व करना हो, ठीक है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, टॉपिक से हटके है, अगर आपने एक लूप से 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट कराया है ना, इट इज नॉट दैट मच एफिशिएंट। अगर आपने 10 टाइम्स वैसे ही खुद से हेलो वर्ड लिख दोगे, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन हम लूप्स को यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमें इतना भी एफिशिएंट कोड नहीं चाहिए, हमें रीडेबल और मेंटेबल और स्केलेबल कोड भी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑफ द टॉपिक बात थी, लेकिन ये है क्योंकि जब आप लूप करते हो, आप कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, व्हाटसोएवर। ये बहस फिर इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे। अच्छा, तो आपने क्या किया है, आपने एक फॉर लूप लिया है या कोई भी लूप लिया है, आपने अपनी अरे के ऊपर उसको चला दिया है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम इस आइटरेशन के अंदर आपके पास 1 आ गया, इधर 1 नहीं है ना, आपने इसको गेट कर लिया, आपको पता है आपने अरे से इंडेक्स देके उसका एलिमेंट कैसे गेट करना है। आप क्या करोगे, आप एक और फॉर लूप चलाओगे, ठीक है, एन के ऊपर ही। और इसको भी आप 0 से n-1 तक चलाओगे, क्यों, क्योंकि आखिरी इंडेक्स n-1 है और पहला 0 है। और आप इसको भी उसी तरह चलाओगे। लेकिन ना आप इधर एक सिर्फ कंडीशन लिख दोगे, इफ इस लूप के लिए भी आपका कोई वेरिएबल होगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज आई, और इसके लिए भी आपका कोई वेरिएबल होगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज जे, आप ये लिख दोगे
आपको मैं अप्रोच समझाता भी हूं। इफ आई डबल इक्वल टू या आई इक्वल्स टू जे, वी कैन स्किप दिस। कंटिन्यू से क्या होगा, हमने बात की है, आपकी आइटरेशन स्किप हो जाएगी। लूप ब्रेक की तरह खत्म नहीं होगा, जस्ट आपकी आइटरेशन स्किप होगी इनर लूप की। ठीक है। और आप फिर कर सकते हो, आप अपना एक प्रोडक्ट का वेरिएबल बना लो और आप उसके अंदर अपना प्रोडक्ट ऑफ अरे स्टोर करा सकते हो। ठीक है, जैसे भी करके, सिंपल इज दैट। अच्छा, अभी ये लाइन क्यों लिखी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट कम हियर, 1 2 3 4, दिस वॉज अवर अरे। इनिशियली हमारी यही अरे थी, हमने इसके ऊपर रूप को लगाया। अच्छा, हमने ये अपना आंसर अरे फिल करनी है। ठीक है, हमने वन को लिया, हमारे आउटर लूप ने वन को लिया, राइट। वन को लेने के बाद हमने क्या किया, अब हमारा आई इज इक्वल टू 0 है, और अब इसके अंदर हमारा लूप दूसरा रन करेगा। ठीक हो गया। ये भी हमारा इनिशियली 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है आपने दोनों लूप्स को 0 से शुरू करना है टू n-1। रीजन क्या है, फर्स्ट इंडेक्स इज 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज n-1। अच्छा, अगर ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे के बराबर हैं, इट मींस कि वी आर स्टैंडिंग एट दिस एलिमेंट। ठीक है, जो दोनों लूप्स में सेम है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। हमें क्वेश्चन ने यही कहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ। अच्छा, हमने इसको स्किप कर दिया। फिर हम अपना एक प्रोडक्ट का वेरिएबल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर पहली दफा टू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसको इनिशियलाइज वन से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जीरो से इनिशियलाइज कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल मल्टीप्लाई बाय जीरो, और वो जीरो ही रह जाएगा। ठीक है, अगर आपने तो सम निकालना होता तो फिर आप जीरो से करते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम टू आ गया, फिर ये थ्री को आप इधर रख दोगे, 3 2 6, और फिर आप सिक्स को कर दोगे, इधर 24 आ जाएगा, और आप इधर 24 को प्लेस कर दोगे, और अगर आप आंसर देखोगे इधर भी 24 ही है। नेक्स्ट टाइम जब आपका आई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, जे आपका 0 होगा। ठीक है, आई की हर आइटरेशन के लिए जे 0 होगा, राइट, जे दोबारा चलेगा, इनर लूप है, राइट। अच्छा, आई आपका 1 है, इट मींस वो एक्चुअली में 2 है, आई 1 इंडेक्स है, 2 एलिमेंट है। अच्छा, टू को आप वन से करोगे, आई एंड जे बराबर तो नहीं है, नहीं है, हमारी वो कंडीशन नहीं चलेगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, इट मींस अगेन वी आर स्टैंडिंग एट दिस सेम पोजीशन। हम इसको स्किप करेंगे यूजिंग कंटिन्यू, राइट। तो ये अब क्या हो रहा है, आपका एक फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है, या कोई भी लूप लगा हुआ है, उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और आप अरे एक ही यूज कर रहे हो, तो वी कैन से इट वाज ऑफ एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, और ये सॉल्व होता भी है। इवन मैं अगर आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाऊं मेरे पास, वो एक्सेप्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, ड्यू टू द लिमिट, क्योंकि उधर उधर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ऑफ एन टाइम में से सबमिट करना है। बट जनवरी 18 वाला, ये देखे मैंने ना इसको कमेंट कर दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा भी था, ऑल टेस्ट केसेस आर एक्सेप्टेड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द इशू। मैंने एक अरे लिस्ट बनाई है जावा में, ठीक है, और फिर मैंने लूप को रन किया है। प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया था वेरिएबल आपने वन से इनिशियलाइज करना है, देन आप इनर लूप रन करते हो जे इज इक्वल टू 0 से, ये भी आई इज इक्वल टू 0 से होगा, और ये सेम आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने सेम लूप रन करना है। अच्छा, इफ आई डबल इक्वल टू जे, इट मींस इफ आई एम स्टैंडिंग एट थ्री और दोबारा मेरे पास थ्री आता है, तो मैं इसे स्किप करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट हेल्प चाहिए, राइट। तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगी, व्हाट विल हैपन, लूप का कंट्रोल कहाँ जाएगा, दोबारा इधर, ये लाइन स्किप हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो बराबर नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कैलकुलेट होता रहेगा। मल्टीप्लाई इक्वल टू है, तो मतलब पिछली पिछली चीज की भी रिस्पेक्ट रह रही है, वो भी उसके अंदर ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, न्यू वैल्यू हम उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, असाइन नहीं कर रहे हैं। एट द एंड जब आपका इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो एक स्पेसिफिक इंडेक्स का प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सिंपली अपने अरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं,
और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा इनएफिशिएंट काम होता है, लेकिन ये आपको करना पड़ जाता है। लेकिन इसको अवॉइड करना है कि जब उन्होंने कहा होता है जी कि हमें आपने अरे रिटर्न करनी है एंड यू हैव अरे लिस्ट, तो देन आप उसको अरे लिस्ट को अरे में कन्वर्ट करते हो, देन आप अरे रिटर्न करते हो, ठीक है। उसको कन्वर्ट करते हो, देन उसको रिटर्न करते हो अरे को। और ये जो आई थिंक जावा की एक अपडेट आई है, ठीक है, आप सब देखिएगा, मैं भी आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा। ये जो इतना लूप है और ये सब कुछ ना, अरे लिस्ट को अरे में कन्वर्ट करना इज जस्ट अ फंक्शन नाउ, ठीक है। तो आपने बस एक फंक्शन को कॉल करनी है, इट विल कन्वर्ट योर अरे लिस्ट इनटू अरे। और मजे की बात ये है कि इधर अरे लिस्ट की जरूरत नहीं थी। अरे लिस्ट की हमें जरूरत तब होती है व्हेन वी डोंट नो द साइज। हमें ये नहीं पता कि हमारी अरे का या हमारी लिस्ट का साइज क्या होगा। इधर मुझे साइज पता था, तो मैं सिंपली इधर नम्स की लेंथ से एक इंटीजर अरे बना सकता था। लेकिन चलो वो नहीं हुआ, तब मेरे माइंड में भी अभी आया है। तो दिस इज अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ एन। इस पे लेक्चर अब बहुत जरूरी हो गया, तो ये भी मैं इंशाल्लाह एक दफा खुद भी प्रिपेयर करूंगा, इसके नोट्स मेरे पास अच्छे बने पड़े हैं। देन वी विल हैव अ गुड लेक्चर ऑन दिस, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इट इज कंपल्सरी, ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इस तरह आप ई क्वेश्चन को एज अ ब्रूट फोर्स सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरव्यू में वही नबील भाई वाली बात, आप पहले ये प्रेजेंट कर सकते हो एंड दिस सोल्यूशन विल वर्क, ठीक है। अगर आप ये लीड कोड पर भी चलाते हो ना, तो आपका टीएलई का ही वो आएगा, टाइम लिमिट एक्सीड के एरर आएगा। उसके अलावा यू विल सरपास एवरी टेस्ट केस, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट, अब अगली हम थोड़ी अप्रोच करने वाले हैं, थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन मजे की है। और ये अप्रोच बाकी बहुत क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस में ये, अच्छा, ट्रैपिंग रेन वाटर है, ये भी हम करेंगे। हार्ड क्वेश्चन है लेकिन दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। मैंने इस पे पूरे 2 दिन लगाए थे, मैं आप सबको ये भी कराऊंगा। करने की जरूरत तो नहीं है हार्ड, लेकिन आपका एक दो हार्ड होने चाहिए, अच्छा है, बंदे को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इतनी भी हार्ड ऐसी चीज नहीं है कि डर ही जाना है उसको देख के। मजे का क्वेश्चन है, एक छोटी सी गेम ही है ये। अच्छा, दिस इज द हिंट्स, आप उसको देख सकते हो। तो हम रूट फोर्स पे पहुंच गए। अभी वी वांट टू फाइंड अ एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो उसकी एक अप्रोच होती है जो आगे आपको डीएसए राउंड्स में काफी मिलेगी, हम उसको वी विल ट्राई टू फिगर आउट दैट। अच्छा, व्हाट वाज आवर अरे? आवर अरे वाज दिस 1 2 3 4। हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, हमने इसे सॉल्व किया है ऑफ एन स्क्वायर में, ठीक है। हम इसको थोड़ा एफिशिएंट करना चाह रहे हैं, एफिशिएंट वी विल टेक इट टू ऑफ एन, ठीक है। कैसे? वी विल फिगर इट आउट, ठीक है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मेरे माइंड में ये आता है, कोडिंग को अभी छोड़ दें, कोडिंग से हमारा कोई वास्ता नहीं है, अभी जस्ट कॉपी पेंसिल से वास्ता है हमारा। हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ अरे। अरे का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। वो तो आपको पता है ना, आपने प्रोग्रामिंग के ये जो चीजें होती हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आपने पीएफ में पढ़ी होंगी सारी। तो हम उस अरे का नाम रखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। व्हाट प्रीफिक्स? प्रीफिक्स प्रोडक्ट, बट आप इसको प्रीफिक्स ही लिख लो तो वो आपके लिए मीनिंगफुल रहेगा। अच्छा जी, प्रीफिक्स ले क्यों बनाई है, क्या साइज है, सारी सेम बातें। टाइप क्या होगी? टाइप इसकी होगी इंटीजर, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द इंटीजर्स। साइज इसका सेम साइज होगा जो आपका इनपुट का साइज है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, मुझे हर एलिमेंट का प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए। बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि किसी को पता नहीं क्या कह दी है, इजी होके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स ही आएंगे, तो मैं ये ब्लैंक स्पेसेस डाल लेता हूँ। ये पता नहीं क्यों मैं करता था अपने अपने टाइम पे भी, जब मैं ड्राई रन करता था। ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोडिंग को छोड़ दें, मैं आपको जनरली बताने लगा हूँ। प्रीफिक्स का ना पहला एलिमेंट आपने 1 कर दिया। अब आप पूछोगे क्यों कर दिया, आई विल टेल यू लेटर, अभी आप इसे 1 कर दो। अच्छा, 1 करने के बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर, दिस इज योर इनपुट। आप इंडेक्स 2 पे इस टाइम खड़े हैं, मुझे प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए। प्रीफिक्स क्या होता है? पहले वाली चीज, राइट। पहले वाली प्रीफिक्स इज जो चीज पहले आई है, तो फिक्स इज जो चीज बाद में आई है। तो प्रीफिक्स इज, ठीक है, जैसे प्री मिड्स होते हैं, वो प्री बोर्ड टाइप होते हैं ना, बोर्ड से पहले एग्जाम हो रहा होता है। तो प्री में हमारे पास क्या है, जो भी है मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए। मेरे पास इस टाइम सिर्फ 1 है, तो मैं इधर 1 लिख दूंगा, दिस इज माई प्रीफिक्स प्रोडक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर।
मैं अभी हूं 3 पे, मुझे 3 का प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए। इससे पहले जितने एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई करो उनको और उसकी जगह पे रखो। अच्छा, 2 into 1 2, आई विल प्लेस 2 हियर। ओके, उसके बाद हम लास्ट इंडेक्स पे आ गए। मुझे इसका भी प्रीफिक्स चाहिए। थ्री, 3 2 6, 6 into 1 6। इट मीन्स कि इधर मेरा 6 आ गया। आपका एक काम खत्म हो गया। ठीक है क्वेश्चन का। ओके, आपने सर एक और अरे बना ली जिसका आपने नाम रख दिया फिक्स। ओके, सेम चीज करेंगे, एक अरे बनाएंगे, उसकी 4 ब्लैंक स्पेसेस हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपने मेरी बात मानी थी, आपने इसके पहले इंडेक्स पे 1 रखा था। इस दफा आप मेरी अभी के लिए बात ये मानो कि आपने फिक्स के लास्ट इंडेक्स पे 1 रख देना है। ओके, ठीक है जी। अब हमारी इनपुट क्या थी, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। इनपुट इज 1 2 3 and 4। ठीक है, अब हम उल्टा चलेंगे। हम ना इधर से काम शुरू करते हैं इस दफा। 4 को मैंने डिस्कस नहीं करना इधर से, मैंने तब मैंने 1 को डिस्कस नहीं किया था, मैंने उसकी जगह आपसे 1 लिखवा दिया था, 1 इस दफा लिखवा दिया। ठीक है, वी वी आर एट नाउ 3, हम 3 पे आ गए हैं। पीछे से चल रहे हैं, बैक से। मुझे ये चाहिए कि सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए, कि इससे आगे वाली जो चीज है ना सफिक्स, उसका प्रोडक्ट दे दो। 3 से आगे क्या है, सिर्फ 4 है। मैं इधर 4 लिख दूंगा। ओके, अब मैं आ गया 2 पे। राइट, मैं आ गया 2 पे। 2 पे जब मैं आया हूं, मैंने फिर कहा जी कि मुझे इसके पीछे वाला फिक्स का प्रोडक्ट दे दो। 4 into 3, 12। मैं इधर लिख दूंगा 12। ओके, नो आई एम स्टैंडिंग एट 1। 1 से पीछे क्या है, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, और इधर आ गया जी 24। वेल वेल वेल, आपका दो काम आपके बड़े इजीली सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, आपकी दो रेस बन गई हैं। एक रे आपकी प्रीफिक्स बन गई है, प्रीफिक्स प्रोडक्ट बन गई है, और एक रे आपकी बन गई है सफिक्स अरे। अच्छा जी, अब जी एक रिजल्ट की अरे बनाएंगे हम, जो हमने रिटर्न करानी है। ठीक है, हमें फंक्शन में कहा गया है जी, रिटर्न एन अरे आंसर सच दैट, जो भी वो हमने चीजें देखनी है। रिजल्ट का आंसर भी सेम ही होगा। ठीक है, सॉरी लेंथ सेम होगी। तो जी 1 2 3 and 4। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इन दोनों अरेज का एक स्पेसिफिक इंडेक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा देना है। 24 into 1 24, 12 into 1 12, 4 2 are 8, 6 into 1 6। ओके जी, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। 24 12 8 6, 24 12 8 and 6। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम इसकी इन डेप्थ और जाते हैं। लेकिन इस दफा हमने क्या किया है, हमने 3 लूप्स तकरीबन हमें रन करने पड़ेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला लेक्चर रियली बहुत जरूरी था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने तीनों लूप्स इंडिपेंडेंटली रन किए हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, वो आएगी ऑफ एन। एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ द इनपुट। ठीक है, वो बड़ी छोटी उस हिसाब से हो सकती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी, हमने 3 अरेज बनाई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी हम उसको कह सकते हैं ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एन। ठीक है, हमने डोमिनेंट टर्म लेनी होती है। ठीक है, और हम उनमें कट डाउन कर सकते हैं, वो भी एट द एंड आपकी ओ ऑफ एन ही आएगी। ठीक है, टाइम एंड स्पेस को बस अभी ये देख लो, इंशाल्लाह वी विल फिगर इट आउट अच्छे से। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये आपकी प्रीफिक्स सफिक्स की जो अप्रोच है ना, ये आपको काफी क्वेश्चंस में आगे हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ी सी देखते हैं, और हम इसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं कोड वाली पार्ट पे हम बाद में जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, अभी हम थोड़ा सा इसे एफिशिएंट बनाते हैं। हमने इसको कैसे और भी इसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज माई इनपुट 1 2 3 and 4। एक रेपिटेटिव काम हम कर रहे हैं।
वो क्या है कि हम बार बार, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मुझे अगर प्रीफिक्स इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मुझे इसको देखना पड़ता है। और फिर जब मैं इधर खड़ा हूं मुझे इनको देखना पड़ता है, लेकिन इसको तो मैं पहले देख नहीं चुका। अच्छा नहीं है ये समझ, दोबारा बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग एट 3, मुझे इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 2 into 1 इज इक्वल टू 2। ओके जी, यही आंसर आया था। अब मैं मूव कर गया 4 पे। जब मैं 4 पे मूव कर गया, अब मुझे क्या देखना पड़ रहा है, अब मुझे देखना पड़ रहा है, एक अच्छा पॉइंट आया माइंड में। तो ये है कि मुझे अब क्या देखना पड़ रहा है, 3 into multiply 2 into multiply by 1 विच इज इक्वल टू 6। एक चीज नोटिस करें, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये तो सेम नहीं है, ये तो सेम है। ये वाला जो पार्ट है, ये एक चीज ऐड हो रही है। तो इट मीन्स कि हमने एक कैलकुलेशन कर ली है, हम उसे बार बार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता था ऐसा कि ये हमारा एंडिंग इंडेक्स ना होता, इधर होता 5 and 6 एंड सो ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम फिर इधर बस 4 लिख रहे हैं, आगे यही चीज है। नेक्स्ट टाइम इधर 5 लिख रहे हैं, आगे यही चीज है। ओके, तो इधर व्हाट वी कैन डू, हम एक सफिक्स को या प्रीफिक्स को बेटर वे में सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोच यूज करेंगे। हम अपनी इनिशियल अरे भी वापस आते हैं, और व्हाट वी विल डू, जी आपने मेरे कहने पर पहली पोजीशन पे तो 1 रख दिया था, बाकी पोजीशंस आपकी एम्प्टी हैं। ठीक है, दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर प्रीफिक्स प्रोडक्ट जो हम बनाने की कोशिश करेंगे। सही है, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 1। मुझे 2 का प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए, आई एम स्टैंडिंग एट हियर, मुझे 2 का प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं उसके लास्ट एलिमेंट को अपने इस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। जो मेरा ये आंसर होगा ना, मुझे बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा होगा प्रीफिक्स प्रोडक्ट। ओके, नहीं समझ आई, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम 3 पे हैं, अब समझ आएगी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मेरे पास दो ऑप्शंस में ये है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, और हो सकता है ये पता नहीं कितना बड़ा साइज हो, लेकिन मैं इधर कैलकुलेशन कर चुका हूं। व्हाट कैन आई डू, मैं अपनी प्रीफिक्स अरे का लास्ट एलिमेंट लूं, और मैं उसको बिल्कुल जो मेरा लास्ट एलिमेंट है इनपुट का, उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 2 into 1, तो वो मेरा प्रीफिक्स आ जाएगा इस एलिमेंट के लिए, विच इज 2। अच्छा, ये 1 2 है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। अभी आई एम स्टैंडिंग एट 4, अगर मैं इनिशियली करूं 3 into 2 6, 6 into 1 6, तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है पूरी अरे का। लेकिन अगर सिर्फ 3 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि इसका जो है प्रीफिक्स वो तो मेरे पास कैलकुलेटेड है ना, मुझे जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 multiplied by 2 इट विल बी 6, तो 6 मेरे पास इधर अवेलेबल हो गया। 1 1 2 6, 1 1 2 6। तो जस्ट क्या है, सिंपली अगर मैं बताऊं, आपने अपना लास्ट प्रीफिक्स उठाना है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है बाय योर दिस इंडेक्स -1। तो आपके पास उस अरे का प्रीफिक्स प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि आप पीछे से एक दफा कैलकुलेट करके आ चुके हो, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। सही है, इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है, लेकिन वेट टाइम, आप एक दो दफा इसको करोगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, सेम गोज विद, अगर आपने सफिक्स निकालना है 1 2 3 4, ओके, और दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर सफिक्स है 1 2 3 and 4। ओके, आपने इधर 1 रखा हुआ है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको इस 3 का सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस 4। ओके, आगे आ जाओ। अब आपको इस 2 का प्रीफिक्स सफिक्स चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई दिस 4 with 3, 12। आपको लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पिछले एलिमेंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट मल्टीप्लाई करा रहे हो, यू आर हियर। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई 12 by 2, 24। 24 12 4 1, हेयर यू गो।
आपका प्रीफिक्स भी बन गया, सफिक्स भी बन गया, आपका थोड़ा सा कोड एफिशिएंट भी हो गया। देन तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, सेम साइज होगा तो मल्टीप्लाई कराना है, इशू नहीं है, आपका रिजल्ट बन जाएगा। दिस इज द बेसिक अप्रोच जो आपको यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें ये था कि जो मैं शुरू में आपसे वन लिखवा रहा था प्रीफिक्स में और सफिक्स के एंड पे वन लिखवा रहा था, वो इसीलिए था, जो बात मैंने पहले भी की थी, कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स, तो अगर आप इनको जीरो रखोगे तो आपकी होल टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना हो ना तो आप इनको जीरो रखो, लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स, तो अगर उससे आगे कोई एलिमेंट या उसके पीछे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं भी है ना, तो आपको उसे वन रखना पड़ता है। आपको ये ज्यूम करना पड़ता है कि इसके प्रीफिक्स या सफिक्स अगर कोई नहीं है तो इट्स प्रोडक्ट इज वन, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम, इट्स सम इज जीरो। ओके, अब इसका कोड देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन ये मजे का है, ठीक है। मुझे तो बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस का, टू बी ऑनेस्ट। मैं रात, ये देखो, 12 आवर्स पहले भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, पाइथन में। तो ये तकरीबन 10 बजे किया था, जस्ट ऐसी एनी हैंगिंग आउट बाय दोस्तों के साथ था, आया हूँ एंड आई जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मजा आता है डीएसए करने का, ठीक है। आप स्टार्ट में आपको बोरिंग जरूर लगेगा, आई एडमिट, लेकिन विद टाइम आपको मजा आएगा डीएसए का। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्रीफिक्स वेरिएबल बनाया, सही है, और मैंने एक सफिक्स वेरिएबल बनाया, ठीक है। और दोनों के अंदर मैंने तकरीबन सेम चीज स्टोर कराई है। प्रीफिक्स का साइज भी सेम रहेगा, सफिक्स का साइज भी सेम रहेगा, ठीक है, हम इधर बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का भी सेम साइज रहेगा, सफिक्स का भी सेम साइज रहेगा। तो वही मैंने किया है कि प्रीफिक्स इज इक्वल टू दिस एंड सफिक्स इज इक्वल टू दिस, वो एक लाइन में लिख दी है, तो बस वो चीज हो रही है, और कोई मसला नहीं है। अच्छा, प्रीफिक्स का पहला एलिमेंट मैंने वन कर दिया है, मैंने करवाया था प्रीफिक्स का पहला एलिमेंट वन, ठीक है। और सफिक्स का मैंने लास्ट एलिमेंट वन कर दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जी कि सफिक्स का लास्ट एलिमेंट वन कैसे करना है। सिंपली आप सफिक्स को लिखो, उसके आगे आपने इंडेक्स पास करना है। इंडेक्स क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ नम्स ले लो, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स ले लो, लेंथ ऑफ सफिक्स ले लो, सारे एक बराबर आएंगे। -1 क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए। एन क्या है, साइज है, इंडेक्स n-1 होता है, तो उसको मैंने वन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने अपना लूप शुरू किया, फोर आईडीएक्स इन रेंज वन। वन से क्यों शुरू किया, क्योंकि वन को मैं पहले हैंडल कर चुका हूँ, जो जीरो इंडेक्स है उसको मैं हैंडल कर चुका हूँ, उसकी जगह मैं वन पुट कर चुका हूँ। तो अभी मुझे उसको दोबारा टैकल करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना लूप शुरू किया वन से, कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ नम्स तक, लेकिन ये एक्सक्लूसिव होता है। हाँ, एक्सक्लूसिव होता है, तो इससे -1 पे वो रुक जाएगा। अब आपने प्रीफिक्स को कैलकुलेट करना है, सिंपल चीज, प्रीफिक्स का पिछला उठाओ और अपनी नम्स का पिछला उठाओ, ठीक है। ये तो अब रट्टा लग गया होना चाहिए। प्रीफिक्स का पिछला उठाओ और अपनी नम्स का पिछला उठाओ, और उनको मल्टीप्लाई करवा के अपने प्रीफिक्स में स्टोर करा दो। एंड सेम गोज विद सफिक्स। सफिक्स में अब लेकिन एक चीज चेंज है, वो चेंज ये है कि इस दफा मुझे लूप उल्टा चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था जब फिक्स कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, आपको राइट साइड से जाना पड़ेगा। तो आपको लूप -2 से चलाना पड़ेगा। अब -2 से क्यों, पहला -1 इसलिए कि मुझे वैलिड लास्ट इंडेक्स चाहिए, क्योंकि साइज n है, n-1 इज द लास्ट इंडेक्स। और देन अगेन -1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स को मैं टैकल ऊपर कर चुका हूं जब मैंने इसको वन के बराबर किया है, ठीक है। और ये जाएगा -1 तक। अब आप कहोगे -1 इंडेक्स नहीं होता, तो इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव, ये जीरो तक जाएगा, ठीक है। और ये -1 पाइथन में हम लिखते हैं स्टेप। आप उल्टा लूप शुरू कर सकते हो जावा में, ये -1 वही चीज है कि उल्टा लूप चलाना है। व्हाट विल बी माई स्टेप, सो दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द स्टॉप एंड दिस इज द स्टेप। और उसमें क्या कर रहा हूँ, फिक्स ऑफ आईडीएक्स इज इक्वल टू आईडीएक्स +1 मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ +1। उसमें माइनस था क्योंकि बैक साइड थी, इसमें हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड है। सिंपल इज दैट। उसके बाद हम एक अरे बना रहे हैं रेस्ट के नाम की, ठीक है। और हम उसके ऊपर लूप्स ला रहे हैं, और अपेंड कर लो या कुछ भी कर लो, हम सफिक्स ऑफ आई और प्रीफिक्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। एट द एंड आप रिटर्न कर रहे हैं उस रिजल्ट को। और ये टाइम लिमिट का एरर आया हुआ है, टीएलई, ठीक है, जनवरी 18 2025 का, इसी साल का ही है। तो इसमें देखो यही अप्रोच लगाई थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन हो गया, मीटिंग टाइम इज जस्ट 2 मिनट्स। क्वेश्चन है या कुछ भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं।